जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो कहाँ तक कर लिया था कल के क्लास में क्वेश्चन हम लोगों ने? आज ये आगे क्वेश्चन लगाते हैं। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जय हिंद। चलिए, कमेंट दिख रहा है विकास जी? आपका कमेंट दिख रहा है, परेशान ना हो आप। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया था और मैंने कहा था कि अब आगे के जो नेक्स्ट टाइप हैं हम उनके क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे इन सभी टाइप्स को, सभी कैटेगरीज को। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि ये वाली जो संख्या है ये 12 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दिस संख्या इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 12। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम 12 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा। हर संख्या को हमें यहाँ क्या करना होगा, 12 से डिवाइड। इसको भी हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी। तो क्या हमें 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? बताओ, बताओ जल्दी से। 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, बताओ। हम देखेंगे 3 3 1 कट गया, 4 4 8 1 9, 12 से पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगा। 4 5 6 3 हो गया, 4 6 6 3 हो गया, ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पर भी ये भी 3 से कट जाएगा। बताइए। बहुत अच्छी बात है। देखो, यहाँ पर इस सवाल को करने के पहले, क्वेश्चन नंबर 15 को करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले कुछ छोटे छोटे सवालों को करो ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लैरिटी मिले। जैसे 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल में आपसे क्या बोला है? 16 नंबर सवाल में आपसे कहा है कि 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76, इस संख्या को अगर हम 34 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। फिर हम 15 नंबर सवाल को देखेंगे। तो हमने कहा सर 75 है, उसके बाद कितना है तो 73 है, उसके बाद कितना है तो 78 है, और उसके बाद कितना है तो 76 है। और ये संख्या को हम किससे डिवाइड करना चाहते हैं तो 34 से डिवाइड करना चाहते हैं। और क्या देखना चाहते हैं तो रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे सर देखो 34 का जो दोगुना होता है वो 68 होता है। यानी यदि हम अगर 75 को 34 से भाग करें तो 75 को 34 से भाग करने के बाद क्या आएगा, 34 का दोगुना हमारा 68 निकल कर चला आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये संख्या इससे 2 कम है तो इसका रिमाइंडर भी इससे कितना कम होगा तो 2 कम होगा। ठीक है। ये संख्या इससे 3 ज्यादा है, 75 से ये 3 ज्यादा है तो यहाँ पर रिमाइंडर भी इससे कितना ज्यादा होगा? 3 ज्यादा होगा। ये संख्या इससे 1 ज्यादा है तो इसका रिमाइंडर भी इससे कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा होगा। हर बार हमें हर किसी को भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? जैसे मानिए हमने एक बार 34 से 75 को भाग करके देखा, शेषफल हमारा 7 आया। इससे ये 2 कम है तो शेषफल भी इसका 2 कम होगा। इससे ये संख्या 3 ज्यादा है तो इससे शेषफल भी 3 ज्यादा होगा। इससे संख्या 1 ज्यादा है तो इसका शेषफल भी कितना ज्यादा होगा? 8। अब हमने कहा 7 पचे 35 कितना हो गया, तो ये हमारा 35 हो गया। और यहाँ कितना हो गया? 8 दही के 80 हो गया। अब ये संख्या वापस से बन गई। अगर ये वापस से बन गई तो इसको वापस 34 से आप भाग करो, इसको तब तक भाग करो जब तक 34 से छोटी संख्या ना मिल जाए। तो जब आप 35 में 34 का भाग लगाएंगे तो आपको शेषफल कितने का मिलेगा बताइए? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर रिमाइंडर 1 का मिलेगा। और जब आप 80 में 34 का भाग लगाएंगे तो 34 का दोगुना 68 होता है, यहाँ कितना बचेगा तो 12 बचेगा। और 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चे? तो 12 इंटू 1 आपका 12 हो जाएगा। काम खत्म। ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, 34 से चारों संख्याओं में हमने भाग लगाया, उनका रिमाइंडर लिखा, फिर वापस से रिमाइंडर को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखा तो ये 35 है, यहाँ देखा तो 80 है। फिर इस संख्या को भाग किया तो यहाँ शेषफल 1 बच रहा है, यहाँ शेषफल 12 बच रहा है। अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो शेषफल भी मल्टीप्लाई होते, अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो शेषफल भी क्या होते? प्लस होते। इस वजह से इसका आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है।
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से मुझे लग रहा है रिपीट है क्या? 16 और 17, 18 12 22 15, 18 12। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 73 78 76 72। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस से एक और सवाल आपके सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। और सीपीओ में सेम सवाल सेम तरीके से पूछा गया, बस थोड़े से संख्याओं का हेरफेर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे कहा गया है कि अगर हम 72 इंटू यहाँ पर हो गया हमारा 73, इंटू यहाँ पर कितना हो गया 78, और इंटू हमारा हो गया कितना 76। अगर हम इसको भाग करें, किससे भाग करें? 35 से भाग करें, तो हमसे पूछा गया कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 35। सेम काम करना है, ज़्यादा मुश्किलें नहीं है हमारे लिए। हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि 35 का दोगुना होता है 70, 35 का दोगुना होता है 70, 70 तक तो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? तो 2 रिमाइंडर बचने वाला है। यहाँ कितना बचेगा? तो 3 रिमाइंडर बचने वाला है। यहाँ कितना है? तो देखो यहाँ पर यहाँ कितना बचेगा? तो 2 बचेगा। इंटू है तो यहाँ इंटू लगा देंगे, 3 है 3, इंटू है तो इंटू लगा देंगे। यहाँ कितना बचेगा? तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? तो 6 बचेगा। वापस से देखोगे तो बोलोगे सर देखो 8 तिरके, देखो यहाँ पर गुना कर दो। यहाँ पर बोलोगे सर 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48, 48 इंटू 6 और बट्टे में कितना आ जाएगा? तो 35। या फिर सबको आप गुना चाहो तो कर सकते हो कि 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 36, ऐसे कर लो। 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, और 36 इंटू 8, और वापस इसको किससे भाग करेंगे? 35 से। 35 जब 36 को भाग करेगा तो शेषफल कितना देगा? तो 1 देगा। और 35 जब 8 को भाग करेगा तो शेषफल कितना देगा? 8 देगा। 1 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है आपको ये बात? बहुत शानदार। या तो आप सबको गुना करके भाग कर लीजिए, या आप अलग अलग करके भी भाग करेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो आएगा ही आएगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है जब कोई पॉजिटिव इंटीजर को हम d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 15 आता है। यानी जब कोई पॉजिटिव इंटीजर है मानो n नाम का, हम उसको जब d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है? 15 आता है। आज हम उस संख्या के 10 गुना, व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, इस संख्या के 10 गुना को हम भाग कर रहे हैं। किसके साथ भाग कर रहे हैं? d के साथ भाग कर रहे हैं। तो कहा गया रिमाइंडर आपका कितना आएगा? तो रिमाइंडर आपका 6 आ रहा है। तो बोला गया है यहाँ पर d का जो सबसे छोटा मान है वो क्या हो सकता है। ऐसे सवाल भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं कि जो सबसे छोटा मान होगा वो क्या होगा। तो हमने कहा देखो यार, यहाँ पे सिंपल सी बात को तुम समझना। आप यहाँ पर जो है संख्या का कितना गुना किए हो? तो आप संख्या का 10 गुना किए हो। तो आपका रिमाइंडर भी अपने आप का कितना गुना होना चाहिए था? 10 गुना होना चाहिए था। कल ही हम लोगों ने पढ़ा अगर संख्या को 2 गुना करेंगे तो रिमाइंडर अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। संख्या का 3 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर हमने संख्या का 10 गुना किया है तो रिमाइंडर भी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। यानी रिमाइंडर हमारा कितना होना चाहिए था? तो हम बोलेंगे सर 15 का 10 गुना होना चाहिए था, यानी 150 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था बच्चे? 150 होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। रिमाइंडर हमारा कितना होना चाहिए था? 150। लेकिन रिमाइंडर हमारा आया कितना है? तो रिमाइंडर हमारा 6 आया है। यानी हमें क्या करना है? तो 150 में से 6 को घटा देना है, यानी 144। यानी ये जो डिवाइजर है या तो ये 144 है और नहीं तो ये 144 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, नहीं तो ये 144 के क्या है? फैक्टर्स हैं। मेरी बात को समझे आप। यहाँ पे आपने कहा कि सर आना कितना चाहिए था? 150, लेकिन आया कितना है? 6 आया है। यानी ये जो डिवाइजर है ना, ये 144 था। समझ रहे बात को? ये 144 था, तभी इसने 150 को भाग किया और यहाँ पर रिमाइंडर कितना छोड़ दिया? 6 छोड़ दिया। हमेशा जब भी आपका आ जाए कि आपका आना 150 था 6 आ गया, तो आप समझ जाना डिवाइजर की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस है। अब या तो हमारा डिवाइजर बच्चे जो है वो 150 हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पर 150 के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सवालों में ये भी पूछा जाता है यहाँ पर कि बताओ यहाँ पर जो d है उसके कितने पॉसिबल मान संभव हैं, कितने मान। जैसे यहाँ पर तो ये पूछ दिया कि सबसे छोटा वाला मान कौन सा है। बाकी हमसे ये भी पूछ सकता है कि इसके कितने मान संभव हैं। तो हमें क्या करना है? 144 के फैक्टर्स निकालने हैं। 144 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो आप बोलेंगे सर देखो, और 144 के जितने भी फैक्टर, 144 जो है वो किससे जाएगा? तो 1 इंटू 144 से जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप कहोगे तो 2 इंटू 72 से जाएगा। उसके बाद बोलोगे तो सर 3 इंटू यहाँ पर जो है 3 चौके 12, ठीक है, और 3 अठे 24 से जाएगा। अगर हम 4 से करते हैं तो यहाँ पर 3 चौके 12 और 3 छक 24 होगा ना मेरे भाई। एक सेकंड रुकना है यहाँ पे। 3 चौके 12, 24,
3 अठे 24 सही तो है। 4 से भाग करेंगे तो 4 इंटू 3 12 हो गया, 4 छक 24 हो गया। उसके बाद अगर हम इसको भाग करें वापस में 5 से नहीं होगा, 6 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 6 का 2 गुना 12 और 6 का 4 गुना 24। अगर हम 7 से करें तो नहीं होगा, 8 से करते हैं तो हो जाएगा। देखते हैं 8 एकम 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और 8 अठाई 64 हो जाएगा। 9 से भाग करेंगे तो 16 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा। मैं चाहता हूं आप लोगों के सामने मैं सारे के सारे फैक्टर रख दूं ताकि आप समझ पाए कि यहाँ पर आगे जब हम जितने भी सवाल करेंगे उसमें अगर हमें डी का मान पूछा गया होगा कि डी के कितने मान पॉसिबल हैं तो हम बता पाएंगे। तो हमने कहा कि देखो सबसे पहले मेरी बात को समझना, जब किसी संख्या को डी से भाग किया गया था तो इतना आया, उस संख्या के 10 गुने को भाग किया गया तो इतना आया। यानी ऐसे हालात में जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा, 150 माइनस 4 144 होगा या 144 के फैक्टर होंगे। लेकिन क्या ये सारे फैक्टर इसके आंसर होंगे, तो नहीं। क्या कभी भी आपने देखा है कि जो डिवाइजर होता है वो इससे छोटा होता है? कभी नहीं। यानी 6 से बड़े जितने भी फैक्टर होंगे वो आंसर होंगे, 6 से जो छोटा होगा वो आंसर नहीं होगा। यानी 1 आंसर नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, इनफैक्ट 6 खुद नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कोई संख्या को 6 से भाग करोगे और 6 रिमाइंडर आ जाए, ऐसा कभी संभव है नहीं। कभी भी जो है आप रिमाइंडर से बड़ी संख्या से ही भाग लगाते हो। हमेशा एक नियम होता है कि जो डिवाइजर होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। यानी यहाँ पर इसके जितने भी मान संभव हैं उनमें से आपको ये मान पॉसिबल नहीं है। अब उसमें जो है अगर हमसे पूछता टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखो यहाँ पर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 3 11, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ किसका, तो ऑफ डी का, तो ये बराबर हो जाता हमारे 11 के। हमसे बोला गया था लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान कितना रख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे छोटा मान यहाँ पे, अच्छा, एक और बात। सबसे पहले यहाँ पर तो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर डी का मान 11 नहीं होगा। एक और बात को ध्यान रखेंगे, जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा 6 से भी बड़ा होगा और साथ में ये जो डिवाइजर है हमारा ये 15 से भी बड़ा होगा। इसीलिए 15 से बड़ा होगा क्योंकि अगर हम इसको 6 से बड़ा रखते हैं, जैसे मानो 8 रखते हैं, तो क्या कभी आपने देखा है कि कोई संख्या को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर 15 है? नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो भी हम डी का मान लेंगे वो 6 से भी बड़ा होगा और 15 से भी बड़ा होगा। यानी हमारा 8 भी नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है, 12 भी नहीं हो सकता है यहाँ पे, और उसके बाद जो है 15 से बड़े जितने भी मान है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पूछा जाता है डी के कितने मान पॉसिबल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने मान पॉसिबल हैं, तो 7 मान पॉसिबल हैं। और इसमें जो सबसे छोटा मान डी का पॉसिबल है वो कितना है, 16 है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। दोबारा से समझ लीजिए, दोबारा से हम आपको बता देते हैं। जब किसी संख्या को डी से भाग किया गया तो रिमाइंडर इतना आया, उस संख्या के 10 गुने को भाग किया गया तो रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए था, 15 का 10 गुना 150 आना चाहिए था। लेकिन 150 एग्जामिनर ने नहीं दिया, उसने कहा 6 आया है। यानी जो डिवाइजर है उसने 150 में से 6 को खत्म कर दिया, सिर्फ 150 में से उसके पास 6 ही बचा हुआ है। यानी डिवाइजर 144 की वैल्यू लिए हुए था। यानी डिवाइजर या तो 144 है, नहीं तो 144 के फैक्टर्स हैं। 144 के ये सारे फैक्टर हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कि यार यहाँ रिमाइंडर 6 आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 15 आ रहा है। यानी कभी भी डिवाइजर जो होगा वो 6 या 15 से बड़ा होगा। तो 15 से छोटी जितनी भी संख्याएं थी उन सब संख्याओं को हमने काट दिया कि हम तो ले ही नहीं सकते। डिवाइजर कभी भी बड़ा होगा तो 15 से बड़ा होगा। तो 15 से यहाँ जितने भी मान छोटे थे सबको काट दिया। सिर्फ यही मान संभव है, कितने यहाँ पर, तो सिर्फ यहाँ 7 मान संभव है। और उन 7 मानों में सबसे छोटा मान कौन है, तो 16 है। सबसे बड़ा मान कौन होगा, तो 144 होगा। इस तरीके से हम आंसर देंगे। मैंने आपको इसके पीछे का पूरा जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ा दिया है। इसमें से सवाल आपका कुछ भी बनकर चला आता है वो आप ध्यान रखेंगे। बहुत हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कई सारे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं और आपको हर तरह के सवाल के लिए रेडी रहना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक आधा क्वेश्चन दिखाता हूं। पेपर में बहुत बार पूछा गया मेरे भाई, ये सवाल बहुत बार पूछा गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है। अगर शीट में मिल गया आगे तो हम आपको अभी करवा देंगे। अभी हाल फिलहाल 60 दिन 60 मैराथन में यूट्यूब पर भी ये क्वेश्चन हमने करवाया था।
चलिए शीट में अगर आगे आएगा तो हम लोग देख लेंगे, नहीं तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 19 नंबर में कहा गया है कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 899, यदि किसी संख्या को 899 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 63 आता है। अगर उसी संख्या को हम 29 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? बड़ा शानदार सवाल है, बड़ा शानदार सवाल है कि यदि किसी संख्या को, यानी जैसे मानो n नाम की संख्या को हम किससे भाग करते हैं, तो उसको हम 899 के साथ भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता है? तो हम बोलेंगे सर रिमाइंडर हमारा 63 आ रहा है। अब आज उस संख्या को जो है, उसी संख्या को हम किससे भाग करें? n से भाग करें, तो हमें पूछा गया रिमाइंडर कितना होगा। अब ये एक स्पेशल टॉपिक हो जाएगा, इस स्पेशल टॉपिक को हमें समझना होगा। तो कैसे समझेंगे हम इस बात को? जानेंगे कि देखो जैसे मानो किसी संख्या है, जैसे मानो कोई संख्या है 33 है, इसको हम जो है 15 के साथ भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? तो हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलेंगे हाँ सर। अगर हम इसी 33 को जो है वो 5 के साथ भाग करें, अगर हम इसी 33 को 5 के साथ भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो बोलोगे सर रिमाइंडर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3। कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 3। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि इस संख्या को एक पल के लिए छुपा दो और इस संख्या को छुपा दो, यहाँ पता ही नहीं कि ये संख्या क्या है। मैंने कहा अगर n नाम की कोई संख्या है, 15 से भाग की तो रिमाइंडर 3 आया। उसी n नाम की संख्या को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो असल में क्या होता है कि जैसे मानो आप यहाँ किससे भाग कर रहे थे? 15 से, अब आप भाग कर रहे हो 5 से, तो ये जो 5 है ना, इस 15 का फैक्टर है। ये जो 5 है मेरे भाई, इस 15 का फैक्टर है। यानी जो संख्या 15 से कटती है वो संख्या डेफिनेट है कि वो 5 से कटेगी ही कटेगी। तो ऐसे हालातों में जब आपको नंबर नहीं दिया गया होता है, आपको यहाँ पर 5 से भाग करना है, तो आप क्या करेंगे? इसके रिमाइंडर को ही यहाँ पर 5 से भाग कर देंगे। यानी आप 3 को 5 से भाग करिए, आपका आंसर सीधा का सीधा 3 आ जाएगा। मेरी बात को दोबारा से समझिएगा। जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन बोल दे कि n नाम की कोई संख्या है, ठीक है, n नाम की कोई संख्या है, देखते चलिए n नाम की कोई संख्या है, उसको हमने 24 के साथ भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आया था? 7 आया था। अगर हम इस नाम की संख्या को हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अगर हम इस n नाम की संख्या को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अगर हम इस n नाम की संख्या को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इस n नाम की संख्या को 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? कई सारे सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। और एक और सवाल यहाँ पर बन सकता है कि अगर इस n नाम की संख्या को हम 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये जो 24 है ना, इसका फैक्टर है जो है वो 4 है, ये 24 का फैक्टर 3 है, इस 24 का फैक्टर 6 है, इस 24 का फैक्टर 8 है। यानी अगर हम n को 24 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 7 आता है। कहा गया है n को तुम 4 से भाग करो। अब n का तो मान पता है नहीं, तो हम क्या n को भाग करने जाएंगे? यहाँ पे नहीं, हम जो है सीधा 7 का भाग लगा देंगे 4 से, ठीक है। यानी जो रिमाइंडर बचा है ना, हम उसको 4 से भाग करके देखेंगे। रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया, इसका आंसर 3 है। उसी तरीके से n को 3 से भाग करके बताओ, तो n को 3 से आपको भाग नहीं करना है, इसके रिमाइंडर को 3 से भाग कर दो और आंसर बता दो, ठीक है। 7 को 3 से भाग करोगे तो बोलोगे सर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर हम इस संख्या को 6 से भाग करके दें, यानी हम 7 को 6 से भाग करके देंगे, शेषफल हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आंसर है। अगर इस संख्या को 8 से भाग करके बताएंगे, यानी बोलेंगे 7 को 8 से भाग करके बताओ, शेषफल कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, बात खत्म। बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो संख्या 24 से कटती है वो 4 से कटती है 100%। तो अगर 24 से भाग करने पर रिमाइंडर अगर 7 दे रहा था तो 100% है कि 4 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 7 ही देगा। अगर मानो जो संख्या आपको 6 से कट जाती है वो 2 से भी कटती है, तो अगर 6 से भाग करने पर जितना रिमाइंडर आएगा 2 से भी भाग करने पर उतना ही रिमाइंडर आएगा। तो उसी तरीके से 4 से भी भाग करने पर उतना ही रिमाइंडर आएगा 7, लेकिन 7 4 से बड़ा है तो एक बार और 7 में भाग लगा दो तो कितना रिमाइंडर देगा? 3 आंसर है। उसी तरीके से 24 से भाग करने पर रिमाइंडर अगर 7 है तो 3 से भी भाग करने पर रिमाइंडर 7 होगा, और वापस 7 को 3 से भाग कर दो तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। चलो इसी तरीके से यहाँ पर कहा कि 24 से भाग करने पर 7 आ रहा है तो 8 से भी भाग करने पर कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या ऐसा किसी भी संख्या के लिए किया जा सकता है? जैसे मानो अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया जाता कि अगर कोई संख्या को 24 से भाग करने पर शेषफल 7 आ रहा है तो उस संख्या को 13 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो बताओ यहाँ पर 13 क्या 24 का फैक्टर है? तो बोलोगे नहीं सर इसका फैक्टर नहीं है। यानी ऐसे हालात में इनका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता ही नहीं कर सकते हैं।
पता ही नहीं कर सकते हैं कि आंसर कितना होगा। क्यों? जब हम इनके फैक्टर से डिवाइड करने की बात करेंगे तो डिटरमाइन किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई संख्या इसका फैक्टर होगा ही नहीं तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मानिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने कहा सर 47 को मेरे भाई हम 15 से भाग करते हैं, तो 15 का 3 गुना 45 होता है। रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता है? 2। आप इस 47 को है ना 15 के किसी भी फैक्टर से भाग कर लो, रिमाइंडर 2 ही आना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? जैसे मानो 2 ही आने का मतलब आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मानो 15 का कौन फैक्टर होता है? 3 होता है। या फिर आप इस 47 को 5 से भाग कर लो। आप बोलोगे सर देखो बात ऐसा है, 47 को जब हम 3 से भाग करते हैं, 47 को 3 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर हमारा आंसर 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा आंसर 2? या फिर अगर हम 2 को 3 से भाग करते हैं तो भी हमारा आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, या तो इस संख्या को भाग करो तो 2 आना है, नहीं तो इसके रिमाइंडर को सीधा का सीधा 3 से भाग करो तो 2 आना है। जैसे यहाँ पर 47 को 15 से भाग करने पर 2 आ रहा है, 47 को 5 से भाग करने पर कितना आएगा? 2 आएगा। या फिर इसके रिमाइंडर को सीधा 5 से भाग करो तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसीलिए ऐसे हालातों में जब कोई संख्या ऑलरेडी भाग करके कुछ रिमाइंडर आई है तो ये 5 और 3 बोलते हैं कि यार हम वापस इस संख्या को क्यों भाग करें, जो तेरा शेषफल आया हम उसी को भाग करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा। क्योंकि हम भी तो तेरे पार्ट हैं, हम भी तो तेरे अंग हैं। हम 3 और 5 कहाँ से आए हैं? 15 से ही तो आए हैं। तो जब तुमने इसको भाग कर दिया और इतना बचा दिया तो हम दोबारा से क्यों भाग करने जाएं? जब तुमने जो है दाल बना दिया तो हमारा काम सिर्फ तड़का लगाना है, हम सिर्फ तड़का लगा देंगे। तो तुमने जब भाग कर दिया, शेषफल बचा दिया, तो हम सिर्फ तुम्हारे शेषफल को भाग करके देखेंगे, हम तुम्हें भाग करने नहीं जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया सवाल? तो सेम तरीके से बोला है कि 899 जो है जब n को भाग करता है तो रिमाइंडर इतना आता है, तो 29 जब n को करेगा तो कितना होगा? तो ये 29 बोलेगा यार देख हम 899 के ही फैक्टर हैं, आप इसको भाग करो। 899 को जब आप 29 से भाग करोगे ये पूरा का पूरा काट देगा। 29 का 3 गुना हो गया 87 और फिर 29 आ जाएगा एक बार में, यानी ये इसका फैक्टर है। तो बोलेगा 29 की यार हम देख तेरे ही तो बेटे हैं, जब तुमने इसको मारा काटा पीटा तो ये 63 बच गया, तो अब हम फिर वापस से इस संख्या को क्यों मारने जाएं? जो बच गया है हम उस पर हमला करेंगे, यानी हम इस 63 पर हमला करेंगे। कौन करेगा? तो 29 करेगा। बाप n पर हमला किया था, बेटा जो बच गया उस पर हमला करेगा, यानी 29 का 2 गुना 58 होता है। कितना बचेगा? 5 बचेगा और आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। जब पिता जो है इस पर हमला करके इतना बचा चुका है तो जो उसकी अगली पीढ़ी आएगी वापस से उस पर थोड़ी अटैक करने जाएगी, बोलेगी जो बच गया हम उसी पर अटैक करेंगे ताकि इसको हम और छोटा कर सकें। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 19 के बाद 20 नंबर सवाल क्या बोला है? 20 नंबर सवाल बोला गया है जब कोई इंटीजर k है उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। जब कोई संख्या k है उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। उसके बाद कहा गया है जब k + 1 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? 5 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो बोला गया है ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ k का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमसे k का मान पूछा गया क्या क्या हो सकता है। कोई बात नहीं, ऑप्शन से रखकर देख लेंगे, क्या परेशानी है। आराम से ऑप्शन से रखिए और देखिए। जैसे मानिए सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए रखा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यूज ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। हमने कहा सर पहले ऑप्शन नंबर ए को रखकर देखते हैं 62। तो यहाँ पर 62 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या कभी भी रिमाइंडर 1 आएगा? आप इसको 3 से भाग करके देखो, 60 कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। तो ये तो ऑप्शन में हम ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 60 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं। ठीक है, 65 इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब हम 65 लेंगे और जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का जो है 60 आता है, फिर 63 आता है और 63 आएगा तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, यानी ये नहीं ले सकते हैं। तो ये भी नहीं ले सकते हैं। तो जब ये नहीं आ सकता, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा। अब यहाँ 64 को डिवाइड करो, 64 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 64 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 और 65 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो ऐसे सवालों में जो क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर होते हैं, आपको ऑप्शन उठाना होता है। ठीक है, सी फॉर क्रिस्टल क्लियर। बहुत शानदार मेरे भाई। तो हमने कहा कि सर 64 को 3 से भाग करने पर 1 आ रहा है और 64 में एक जोड़ दीजिए 65, 65 को 5 भाग करने पर 0 आ रहा है, यानी इसका आंसर कितना है? 64 है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि जब दो संख्याओं को सेपरेटली डिवाइड किया जाता है किससे, 33 से, तो जो रिमाइंडर आता है वो 21 और 28 होता है। जैसे मानो यहाँ पर x नाम की संख्या है, उसको जब हमने भाग किया, x नाम की संख्या को किससे भाग किया, 33 से, तो x नाम की संख्या को जब हमने 33 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 21 आया है। ठीक है, और वापस से y नाम की संख्या को जब हमने 33 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, तो बोला गया सर 28 आया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया है, तो 28 आया है। बोला गया यदि इनके सम को तुम डिवाइड करोगे 33 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। बहुत अच्छा सवाल, सम हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये समझना है हमें। तो जैसे मानो इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मानो मेरे सामने ऐसा आ गया ऑप्शन कि यदि मैं 17 को 5 से भाग करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 2 आता है। यदि मैं 19 को 5 से भाग करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 4 आता है। यदि मैं 17 और प्लस 19, 17 प्लस 19 को मैं अगर 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो होगा वो मेरा क्या होगा कि 17 इंटू 19 से अगर मैं 5 को भाग करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा। ये दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 2 तरह का, 3 तरह का, 4 तरह का कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मानो एक तीसरा सवाल भी यहाँ उत्पन्न हो सकता है कि यदि मैं यहाँ पर 17 के स्क्वायर में 19 के स्क्वायर को गुना करके और तब हम उसको 5 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, ये तो वही बात सवाल हो गई कि देखो 17 को 5 से भाग करोगे, 17 को जब 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आना है, 2 आना है। तो क्या करो आप, दो तरीके से ऐसे समझो, 19 में और 17 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 19 और 17 बोलोगे तो सर 36 आ जाएगा। और 36 को 5 से भाग करके देखोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। एक तो ऐसे हो गया कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके निकाल रहे हैं। और नहीं तो दूसरा हम ऐसे समझ लेते हैं कि 17 जमा 19 बताना है, यानी जब 5 इस 17 को भाग करता है तो शेषफल 2 आता है, 5 जब इस 19 को भाग करता है तो शेषफल 4 आता है, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 6। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए वापस इसमें भाग लगा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम तरीके से 17 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 19 को जब आप 5 से भाग करेंगे मिलेगा 4। यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, कितना आ गया, तो बोलेंगे 8। 8 आ गया तो 8 को वापस 5 से भाग करो, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ रहे हो, 17 का स्क्वायर बोला गया है, जब 17 जो है वो 5 से भाग होता है तो रिमाइंडर कितना देता है, तो 2, यानी यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 19 जब 5 से भाग होता है तो 19 जब 5 से भाग होता है तो 4 देता है, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 को 4 से गुना करोगे तो आ जाएगा 64। वापस 64 को 5 से भाग करो तो बोलोगे सर आंसर कितना आना है, 4 आना है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, हमें यहाँ बोला गया कि अगर इनका प्रोडक्ट करना है तो ये नहीं कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे, फिर उस संख्या को भाग करेंगे, नहीं। जो रिमाइंडर है उसी का स्क्वायर कर दो, जो रिमाइंडर है उन्हीं को गुना कर दो, जो रिमाइंडर है उन्हीं को जोड़ दो, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अगर संख्याओं को गुना किया गया तो यूं समझ लीजिए उनका रिमाइंडर भी गुना होगा, संख्याओं को जोड़ा गया है तो उनका रिमाइंडर भी जुटेगा, संख्याओं को भाग किया गया है तो उनका रिमाइंडर भी भाग होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया कि जब तुमने x को 21 से इससे भाग किया तो इतना आया, ठीक है, और जब तुमने यहाँ पर दूसरी संख्या को 33 से भाग किया इतना आया। अब ये दोनों संख्याओं को तुम्हें भाग करने की बात कही गई है, x प्लस वाई को 33 से भाग करने की बात की गई है। तो आपको पता है कि जब मैंने x को 33 से भाग किया था कितना आया था, तो बोलेंगे सर 21 आया था। जब y को 33 से भाग किया गया था तो कितना आया था, 28 आया था। 21 और 28 कितने होते हैं, तो बोलोगे 49। 49 आपका 33 से बड़ा है तो बोलोगे हाँ सर, वापस से 33 का भाग लगा दो, कितना आंसर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बोलोगे सर 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात। भाग किया तो 21 आया, भाग किया तो 28 आया, तो हमें क्या करना है, इनके रिमाइंडर्स को जोड़ के वापस 33 से उनको भाग कर देना है। संख्या को थोड़ी भाग करने जाएंगे या संख्या थोड़ी पता करने जाएंगे, संख्या से हमें मतलब ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। क्लियर है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया कि एक स्टूडेंट को यह कहा गया था, एक विद्यार्थी को एक संख्या को 6 से भाग देकर भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया था। क्या बोला गया था, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर, जैसे मानो n नाम की कोई संख्या है, उसको कहा गया था कि डिवाइड करो तुम इसको 6 के साथ एंड ऐड 12 टू द क्वोशिएंट, ठीक है, और कहा गया था जो भी क्वोशिएंट आएगा उसमें कितना ऐड कर देना, 12 ऐड कर देना,
ठीक है, एंड एड 12 टू द क्वोशिएंट। उसने क्या किया, उसने पहले जो है फर्स्ट एडेड 12 टू द नंबर, और तब उसको जो है उसने क्या किया, संख्या में जो है उसने यहाँ पर क्या कर दिया, ही फर्स्ट एडेड 12 टू द नंबर। उसने पहले संख्या में ही जो है वो 12 जोड़ दिया, फिर उसको उसने जो है वो 6 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। 112 जो हो गया वो उसका आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था। ऐसे भी यहाँ पर हमारे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि शुरू में करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था अगर आपका आंसर आता है तो ऐसे सवाल भी हम करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट देखो, एवरेज में आपने नहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को जो है किसी संख्या में इतना जोड़ना था, उसने इतना जोड़ दिया, तो बताओ उसके औसत में कितने की कमी आई है। सेम तरीके से यहाँ पर भी सवाल आपका पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमसे क्या बोला गया, तो हमने कहा देखो जो काम किया है गलती उसने वो देखो, ही हाउएवर फर्स्ट एडेड 12 टू द नंबर। उसने उस संख्या में नंबर को 12 ऐड कर दिया। तो क्या कहीं पर कोई जिक्र था संख्या के बारे में, नहीं। तो n नाम की संख्या थी, उसने क्या कर दिया, उस लड़के ने इसमें 12 का क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर उसके बाद 12 टू द नंबर, फिर उसको डिवाइड किया किसके साथ, 6 के साथ, और उसको जो आंसर आया वो कितना आया, 112 उसका क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। समझ में आ रही हो बात, यहाँ पे समझो। उस लड़के ने क्या किया, तो उस लड़के ने उस संख्या में 12 जोड़ दी, और 12 जोड़ने के बाद 6 से भाग कर दिया, जिसके कारण उसका जो क्वोशिएंट आया वो कितना आया, 112 आया। ठीक है, उसका जो भागफल आया वो कितना आया, 112 आ गया। तो सबसे पहले हम इस संख्या का पता कर लेते हैं कि ये संख्या था कितना। ये संख्या जो था वो क्या था, तो हमेशा याद रखेंगे जो बीच वाली वैल्यू होती है, यानी डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है बराबर होता है किसके, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट के, यानी 6 इंटू 112। रिमाइंडर है नहीं इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। बोलो, तो बोलोगे 112 का 6 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 672, और 672 में से 12 चला जाएगा तो बोलेंगे n की वैल्यू कितनी आई है, तो 660 आई है। यानी वो संख्या का मान पता चल गया। उस संख्या का मान कितना आ गया, तो उस संख्या का मान हमारा 660 निकल कर आ गया। क्या हमसे संख्या का मान पूछा गया, तो नहीं, हमसे करेक्ट आंसर पूछा गया। मतलब जो बच्चे को हमने करने को कहा था, यदि वो काम वो करता तो आंसर कितना आता। तो क्या काम हमने करने को कहा था, तो हमने उसको ये कहा था कि एक स्टूडेंट को हमने कहा था कि एक संख्या को 6 से भाग देकर, यानी इस संख्या को जो है यहाँ पर 6 से तुम्हें क्या करना था, भाग दे देना था। तो जब तुम इसको 6 से भाग देते तो तुम्हारा कितनी बार में कट जाता, इतनी बार में कट जाता। ठीक है, तुम इसको काट के देखो, 6 कम 6, 6 कम 6, 110 तुम्हारा आ जाता। फिर हमसे कहा गया था कि एक विद्यार्थी को एक संख्या में 6 से भाग देकर भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया था। जो भागफल आता उसमें 12 जोड़ने को कहा गया था। यदि वो इसमें 12 जोड़ता तो आंसर कितना आता, 122 आता। कितना आता, 122 आता। तो करेक्ट आंसर कितना होता, 122 होता। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो वही बात बोला गया था कि एक स्टूडेंट को कहा गया था कि उस संख्या में 6 का भाग लगाए, जो भी भागफल आएगा उसमें 12 जोड़कर हमें आंसर बताए। लेकिन उसने क्या किया था, पहले ही संख्या में 12 जोड़कर इतना कर दिया। तो इस आधार पर जो गलत डेटा था जिससे उसका आंसर आया था, उससे हमने क्या किया, तो उससे पहले सबसे पहले मैंने नंबर फाइंड किया, फिर उस नंबर को मैंने 6 से भाग किया तो उसने 110 बार में काटा, और उसमें 12 जोड़कर हमें करेक्ट आंसर बताना था, यानी 122 जो था वो हमारा क्या था दोस्तों, करेक्ट आंसर था। बहुत शानदार, अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर। कहा गया कि दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनके आपस का अंतर कितना है, 2001 है। बोला गया जब बड़ी वाली संख्या को हम छोटी वाली संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट जो है वो हमारा 9 आता है, रिमाइंडर जो है वो हमारा कितना आता है, 41 आता है। समझिएगा, बड़ी वाली संख्या को हम l मान लेते हैं। तो बोला गया व्हेन द लार्जर नंबर, बड़ी वाली संख्या को हम छोटी वाली संख्या से जब भाग करते हैं तो बोला गया है जो क्वोशिएंट है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, तो 41 आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बड़ी वाली संख्या बराबर होगा s इंटू कितना, 9 प्लस 41 के। समझ में आ गया बात। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये l बराबर 9s प्लस कितना हो जाएगा, तो 41। 9s प्लस कितना हो जाएगा, 41। साथ में जो हमें एक और डेटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो लार्जर नंबर और छोटे नंबर का जो अंतर है, पॉजिटिव नंबर डिफर बाई इतना, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी l माइनस एस की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे सर 2001 है। कितनी है सर वैल्यू, 2001 है। तो क्या यहाँ से हम l का मान निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर, l का मान जो हो जाएगा s प्लस
2001 हो जाएगा। l का मान यहाँ s प्लस 2001 है, l का मान यहाँ 9s प्लस 41 है। तो क्या ये दोनों मान बराबर होंगे? तो बोलेंगे हाँ। ये पहला स्टेटमेंट है कि दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर हमारा 2001 है। ये दूसरा स्टेटमेंट है कि जब बड़े वाले को छोटे वाले से भाग करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ l का मान इतना आया, यहाँ l का मान इतना आया, दोनों को बराबर कर दो। तो हम कहेंगे सर 9, ठीक है, s और प्लस 41 बराबर होगा यहाँ पे s प्लस किसके, तो 2001 के। समझ में आ गया बात। 9s में से एक s को घटा देंगे तो बोलेंगे सर 8s जो है वो बराबर है 2001 में से पहले एक घटा दो 2000, और 2000 में से 40 घटा दो तो 1960 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? तो 1960। 8 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 8 का 2 गुना 16, 36 हो गया। 8 का 4 गुना 32 और 8 का 5 गुना 40, यानी s का जो मान है वो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर छोटी वाली संख्या का मान हमारा 245 आ चुका है। ठीक है, हमसे कहा गया द सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जर नंबर। छोटी वाली संख्या कितनी आ गई है? तो 245 आ गई है। तो बड़ी वाली संख्या कितनी आएगी? तो बड़ी वाली संख्या बराबर 2001 में 245 को जोड़ दो, यानी यहाँ 2001 में 245 को जोड़ेंगे तो 2246 हो जाएगा। ये बड़ी वाली संख्या है। और हमसे क्या बोला गया है? तो बोला गया है यहाँ पर कि बड़ी वाली संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इनके अंकों का योग 6, 4, 10, 2, 12 और 2, 14, यानी आंसर कितना आएगा? तो 14 आएगा। मेंस का क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे दोनों का अंतर इतना दे रखा था, बड़ी वाली को इससे भाग करने पर इतना आया, l का मान यहाँ आ गया, l का मान यहाँ आ गया, दोनों को बराबर किया, s का मान आ गया, और s का मान आने के बाद l का मान निकाल दिया, और l के सम ऑफ डिजिट्स को हमने बता दिया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई? आ जाओ, चलो, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है द रिमाइंडर इज 1 आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 3। किसी संख्या को 3 से भाग करने के बाद शेषफल जो आता है वो हमारा 1 आता है। व्हेन द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर इज 1। इफ इनिशियल नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर विल बी। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्या बोलेंगे? किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, जैसे मानिए कोई संख्या है हमारा यहाँ, उसको हमने 3 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। हमारा क्वोशिएंट कितना है इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, जब इस भागफल को, यानी जो भी हमारा यहाँ पर क्वोशिएंट आया होगा, व्हेन क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 2, जब हम उसके क्वोशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, जब हम इसके क्वोशिएंट को डिवाइड करने जाते हैं, जैसे मानो यहाँ q नाम का क्वोशिएंट है और क्वोशिएंट को हम डिवाइड करने जाते हैं 2 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? तो 1 आता है। तो अगर बोला गया है 1 आता है, इफ़ द इनिशियल नंबर, यदि वो संख्या को हम 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा? आंसर बता दीजिए, आंसर बता दीजिए। आंसर बताइए कितना होगा। आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, 1 मिनट का टाइम है, तब तक पानी पी ले। हम सुबह से क्लास चल रही है। आंसर बताइए, चलिए आप लोग। ट्राई करिए थोड़ा सा। आंसर नहीं आया किसी का? अभी तक आंसर नहीं आया।
बहुत अच्छे, एक स्टूडेंट ने आंसर कर दिया। चलिए, सवाल बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना था, हम ऐसे समझिए कि जब कोई संख्या n है, ठीक है, उसको हमने किससे डिवाइड किया, उसको हमने 3 से डिवाइड किया यहाँ पर। तो मानो यहाँ पर जो उसका कोशेंट आ जाता है, एक पल के लिए उसके कोशेंट को मान लो x आता है और रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तो ऐसे हालात में हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर वो जो संख्या है वो बराबर होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 के। बराबर होगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर बराबर होगा। होगा तो बोलोगे हाँ सर। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट कहा गया वो ये कहा गया है कि यदि हम इसके कोशेंट को यानी x को हम किससे डिवाइड करें, तो x को हम 2 के साथ डिवाइड करें, ठीक है। तो मानो यहाँ जो है कोशेंट उसका y आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 2y प्लस 1 हो जाएगी। समझ गए? आपने दोनों स्टेटमेंट को समझा। x और y नाम के टर्म हमने खुद से लिए हैं। हमने कहा n नाम की कोई संख्या है, ठीक है, जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोशेंट x आता है और हमारा जो रिमाइंडर है 1 आता है, यानी हमारा भागफल जो है वो x आ गया और हमारा शेषफल 1 आ गया। तो उस संख्या को हम 3x प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कहा गया यदि इसके भागफल को यानी इसके कोशेंट को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। हमने कहा ठीक है, अगर ये संख्या 2 को x से डिवाइड करते हैं तो y को हमने खुद की तरफ से माना है कि लेट y बी द रिमाइंडर। तो y रिमाइंडर हो गया, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 2y प्लस 1 आएगी। ये x की वैल्यू को आप इसमें रख दो, ये x की वैल्यू को क्या कर दो, आप इसमें रख दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ रखते हैं तो n की वैल्यू जो है 3 इंटू एक्स हो जाएगा और x की वैल्यू क्या है, तो 2y प्लस 1 है, ठीक है। और प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। यानी बोलेंगे तो बोलेंगे 6y प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू जो है वो 6 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा होगी। 6 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा होगी, तो 4 ज़्यादा होगी। बोला गया है कि यदि ये जो आपका इनिशियल नंबर है, इस इनिशियल नंबर में हम 6 का भाग लगाएं, इस इनिशियल नंबर में हम कितने का भाग लगाएं, 6 का, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। देखो यहाँ पर 6 का कोई मल्टीपल होगा, y का अगर कोई भी इंटीग्रल मान रखते हो 1 2 3 4 कुछ भी, तो 6 के पहाड़े में ही आएगा। यानी 6 अपने पहाड़े को पूरा का पूरा काट देगा, नेस्तनाबूद कर देगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, 0 छोड़ेगा। और जब 6 जो है 4 को भाग करेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 4 छोड़ेगा। यानी जो आंसर आएगा बच्चे वो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब 6 अपने मल्टीपल को काटेगा तो 0 छोड़ेगा और 6 जब 4 को काटेगा तो 4 छोड़ेगा। यानी आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हो सकता है आपके मॉक में आए, आपका समय बर्बाद करने के लिए काफ़ी हो, लेकिन आपको जो है डरना नहीं है और सही तरीके से सही मूड से आपको आंसर इसका देना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा गया है कि जब किसी संख्या को हम 13 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। उसी तरीके से उसके क्वोशिएंट को जब हम 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 65। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 का रिपीट है। सेम क्वेश्चन है, मतलब एक पैसे का फर्क नहीं है 24 में और 25 में। 24 मैंने करा दिया है, 25 भी उसी तरीके से कर सकते हैं। बोलेंगे सर जब कोई नंबर को यानी मानिए n नाम के नंबर को किससे भाग किया हमने 13 से, तो मानो x नाम का क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। यानी n की वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, 13x प्लस 1 कह सकते हैं। सर क्या कह सकते हैं, 13x प्लस 1 कह सकते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया कि उसके क्वोशिएंट को यानी अगर उसके x को, ये इसका क्वोशिएंट है, भागफल है, यदि उसके भागफल को हम जो है 5 से भाग करते हैं तो हमें नहीं पता उसका क्या क्वोशिएंट आएगा, मानो y भागफल आएगा, लेकिन रिमाइंडर पता है कितना आएगा, 3 आएगा। तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5y प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम n का मान लिखना चाहें तो n का मान क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 13 इंटू एक्स, और x का मान कितना है, तो 5y प्लस 3 है, ठीक है, और प्लस कितना है, 1 है। अगर हम इसको बोले तो 13 का 5 गुना हो जाएगा 65y, 13 का 3 गुना 39, 39 और 1 कितना हो जाएगा, तो 40। यानी n का मान हमारा इतना है। और हमसे कहा गया कि जब इस संख्या को हम जो है 65 से भाग करेंगे। अब आप मुझे खुद बताओ, यदि हम इसको 65 से भाग करेंगे तो 65 पूरा का पूरा अपने मल्टीपल को खत्म कर देगा, तो यहाँ से तो कुछ रिमाइंडर बचेगा नहीं। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 40 बचेगा। यानी 40 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात है। यहाँ पे डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है। 26 में कहा गया सेम तरीके से कि यदि एक संख्या को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। अगर उस संख्या में हम 5 ऐड करके तब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। बड़ा प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। समझिएगा, हमसे बोला गया है कि यदि कोई संख्या है n नाम की, उसको जब हमने 3 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर हमारा कितना आया। तो हमने कहा सर रिमाइंडर 2 आया है। ठीक है, यदि उस संख्या में हम 5 ऐड कर देते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप संख्या में क्या करना चाहते हो, आप 5 ऐड कर देना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद आप उसको किससे डिवाइड करना चाहते हो, 3 से। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप संख्या का 2 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी अपने आप का 2 गुना, यदि आप संख्या का 4 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी अपने आप का 4 गुना, यदि आप संख्या में जितना जोड़ेंगे उतना ही आपको रिमाइंडर में जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा देखो बात ऐसी है कि जब हम n को 3 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। तो जब हम n को 3 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। तो n को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। और 5 को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 2 आएगा। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे n को 3 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 5 को 3 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। वापस को इससे 3 से भाग कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। या तो ऐसे कह सकते हो, और नहीं तो n के स्थान पर सीधा का सीधा ये मान उठा के रख सकते हो। ये भी हमने आपको बताया है। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि n के स्थान पे सीधा ये रिमाइंडर रख लो। तो n के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। और 7 को जब आप 3 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोनों तरीके से आप अपने बुद्धि के आधार पर, समझ के आधार पर इसका आंसर 1 दे सकते हैं। कि सर जब इसको भाग कर रहे थे तो 2 आ रहा था, इसमें जब 5 जोड़ दिया, यानी 2 में 5 जोड़ दिया, 7, 7 को भाग करो 3 से तो 1 आएगा। नहीं तो इसका रिमाइंडर अलग निकालो, इसका अलग निकालो, और दोनों को क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों का रिमाइंडर को जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या किया, संख्या को जोड़ के फिर रिमाइंडर निकाल दिया। दोनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है। बोला गया देखो, इफ 2 नंबर x एंड y सेपरेटली डिवाइडेड बाई अ नंबर, यदि 2 संख्या हैं x और y और दोनों को एक नंबर से डिवाइड किया गया है तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो इतना आ रहा है और इतना आ रहा है। इफ द सम ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई दैट नंबर d, तो रिमाइंडर हमारा इतना आ रहा है, तो यहाँ पर नंबर d का जो मान होगा वो कितना होगा। अभी हमने ऐसे सवाल देखे थे, बताइए देखे थे कि नहीं, कि भैया यदि हम x को जो है सेम, यदि हम इफ अ नंबर x एंड y इज सेपरेटली डिवाइडेड बाई अ नंबर, ठीक है, मानो यहाँ पर एक संख्या d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलेंगे सर 4376 आता है। दूसरी संख्या y है, उसको जब हम d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 2986 आता है। सवाल में हमसे कहा गया कि यदि इन संख्या को आप जोड़कर, इफ द सम ऑफ दीज नंबर, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई दैट नंबर d, मानो हम उसको d से डिवाइड करते हैं तो बोला गया है दैट नंबर d, रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2361। 2361। तो बोला गया द वैल्यू ऑफ दैट नंबर d इज, इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल, बताइए d का मान कितना होगा। d का जो मान होगा दोस्तों वो कितना होगा, बताओ। अब सबसे पहले एक बात बताएं, आप खुद सोचिए कि जो ये d होगा कभी भी इससे ज़्यादा होगा और कभी भी इससे ज़्यादा होगा और कभी भी इससे ज़्यादा होगा। कभी भी जो डिवाइज़र होता है वो किससे ज़्यादा होता है, तो डिवाइज़र हमेशा रिमाइंडर से ज़्यादा होता है, यानी हमेशा 4300 से ज़्यादा होगा। ये ऑप्शन 4300 से छोटा है, नहीं होगा। ये ऑप्शन 4300 से छोटा है, नहीं होगा। यानी दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। अब जो डिबेट चल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में चल रहा है। जो डिबेट चलेगा वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में चलेगा, क्योंकि डी अगर खुद सोचो 4000 होता तो अपने से ज़्यादा कैसे वो शेषफल दे देता, कभी दे पाता, नहीं दे पाता। अपने से ज़्यादा कभी भी रिमाइंडर वो नहीं दे सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम जो डी का मान सोचेंगे वो कभी भी इन सभी वैल्यू से ज़्यादा होगा। अब एक और बात मैंने आपको बताई थी, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि यदि आप 17 को 5 से भाग करते हैं और आप 19 को 5 से भाग करते हैं, तो 17 को 5 से भाग करते हैं तो 2 आता है,
19 को या मानो यहाँ पर जो है, मानो यहाँ पर 16 को 5 से भाग करते हो तो रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को इकट्ठा अगर आप 5 से भाग करते, 17 प्लस 16 को इकट्ठा आप 5 से भाग करते तो 2 प्लस 1 यानी आंसर कितना आता, 3 आता ना। तो सेम तरीके से हमने कहा कि यार ये जब d जो है x को भाग कर रहा था, d जब x को भाग कर रहा था तो मुझे बताओ d जब x को भाग कर रहा था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 4376। उसी तरीके से d जब y को भाग कर रहा था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 2986। यानी इन दोनों का सम आना चाहिए था, जैसे 2 + 1 = 3 आना चाहिए था। यानी कितना आना चाहिए था, तो 6 और 6 2 12 का 2 हाथ में 1 हो गया, 7 8 15 का 6 हो गया, ठीक है, सॉरी 12 6 6 2 12 का 2 हाथ में 1, 8 7 15 1 16 का 6 हाथ में 1 हो गया, 9 3 12 12 1 13 का 3 हाथ में 1 हो गया, 4 2 6 1 7। इतना हमारा आंसर आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 7362 आंसर आना चाहिए था। लेकिन क्या हमारा आंसर इतना आया? हमने कहा कि जब d को s से भाग करते तो इतना आता, जब y को d से भाग करते तो इतना आता, यानी इतना प्लस इतना, इतना आना चाहिए था। लेकिन इतना नहीं आया। कितना आया, 2361। अभी रिमाइंडर हमारा रह गया। तो 2361 रहने का मतलब क्या है, यानी 2 में से 1 गया तो आप बोलेंगे सर 1 है, 6 से 6 0 है, 3 से 3 0 है, 7 से 5 2 है, यानी 5001 जो है 2361 आ रहा है ना। हाँ सही तो है। यानी जो है हमारा कितना आना चाहिए था मेरे भाई, तो यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे, यहाँ पर 5001, बिल्कुल ऑप्शन जो है यहाँ पर 5001 आएगा। इसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर लो, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर परेशान मत हो। यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन कर लेंगे। तो हमने कहा सर अगर हम इसको भाग करते हैं, अगर हम इसको भाग करते तो इतना आना चाहिए, इसको भाग करते तो इतना आना चाहिए, यानी इतना प्लस इतना 7362 आना चाहिए था। लेकिन 7362 नहीं आया है। कितना आया है, इतना आया है। यानी कितने की कमी, तो 5001 की कमी। यानी असल में जो हमारा यहाँ पर d जो मान था वो 5001 था, वो 5001 था, तभी तो उसने यहाँ पर, अगर देखो यहाँ d का मान समझो, यहाँ पर समझो कि असल में हुआ क्या है, x प्लस वाई को डिवाइड किया गया है। किससे डिवाइड किया गया, d से, और उसके बाद हमारा कितना आ गया है, तो 2361 आ गया है। x प्लस वाई का मान कितना है, तो x प्लस वाई का मान हमारा आ चुका है 7362। यानी 7362 को कोई संख्या से भाग किया गया और वो संख्या इतना रिमाइंडर दिया। जैसे मानो 17 को जो है 5 से भाग कर दिया गया और वो संख्या का जो रिमाइंडर आया है वो 2 आया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 17 में से 2 घटा दो 15। यानी जो यहाँ डिवाइजर है, या तो यहाँ पर जैसे मानो ऐसे भी कह लो कि 7 को 5 से भाग किया गया और रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो अगर मुझे इसका मान पता करना है तो 7 में से 2 घटाना पड़ेगा, कि उस संख्या में से उसके रिमाइंडर को घटा देंगे तो पता चलेगा डिवाइजर कितना है। उसी तरीके से उस संख्या में से उसके रिमाइंडर को घटा दिया तो पता चलेगा डिवाइजर कितना है। तो डिवाइजर कितना होगा, तो 7262। ठीक है, या तो यहाँ पर 2362 कर लीजिए, ठीक है, या तो यहाँ पर 2362 कर लीजिए अपना, और नहीं तो आप अपने ऑप्शन में बदलाव कर लीजिए कि कितना होगा, तो 5001 होगा दोनों में। हैप्पी जहांगीर 5000 बता रहे हैं। 5000 कैसे आंसर होगा हैप्पी जी बताइए? 5001 आएगा ना, 5001 आएगा ना। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया जब किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 9 आता है। ठीक है, व्हेन द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 10 लीव्स 9 एज अ रिमाइंडर। और जब हम उसको 9 से भाग करते हैं तो 8 रिमाइंडर देता है, जब 8 से भाग करते हैं तो 7 रिमाइंडर देता है। तो वो संख्या क्या है? वह संख्या जब 10 से भाग देने पर 9 बचता है, 9 से भाग देने पर 8 बचता है, 8 से भाग देने पर 7 बचता है। तो वह संख्या क्या है? समझ रहे हैं मेरी बात को आप, कि एक ऐसी संख्या है जिसको हमने 10 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था, 9 आया था, बोला गया। फिर उस संख्या को अगर हम 9 से ही भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, तो 8 आता है। और अगर उस संख्या को हम 8 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है?
वो संख्या क्या है। तो अब ऐसे हालातों में अगर हमें संख्या को पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर देखो बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही सिंपल काम है। एक तो बाई ऑप्शन जा सकते हैं, बाई ऑप्शन जाकर हम ढूंढेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है इसमें, कौन सी ऐसी संख्या, मैंने हमेशा कहा था कि 3, 6 और 9 मिल जाए, क्या मिल जाए, 3, 6 और 9 मिल जाए आपको, तो आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। बोलेंगे कोई ऐसी संख्या जिसको 9 से भाग करे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने कहा यार देखो इसको 9 से भाग करते हैं, 9 से भाग करते हैं। और एक और बात, आपको नियम ये सिखाया गया है HCF LCM में कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 9 से भाग करने पर जो भी उसका रिमाइंडर आता है, जैसे मानो रिमाइंडर अगर उसका 2 आ गया, तो इस संख्या का डिजिटल सम भी कितना होगा, 2 होगा। दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है, वही उस संख्या का क्या होता है, डिजिटल सम होता है। आपको पता है, जैसे मान लो आप यहाँ पर 27 की जगह 28, 28 को आप 9 से गुना करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, और इस संख्या का डिजिटल सम भी कितना है, 1 है। आप यहाँ पर क्या करो, 36 को जो है, या 36 की जगह एक काम करो, 35 है, 35 को आप 9 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 8, और इनको जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। यानी दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर डिजिटल सम उतना ही आता है जितना वो संख्या होती है। तो 9 से भाग करने पर 8 आ रहा है, यानी उस संख्या का डिजिटल सम कितना होगा, तो 8 होगा। यहाँ देखते हैं, 5, 3, 8 और एक 9, और 9 खत्म, मतलब इसका डिजिटल सम 9 है, नहीं होगा। ठीक है, 9 खत्म, 5 और 3 8, इसका डिजिटल सम 8 है। ठीक है, 9 खत्म, 5 और 3, इसका डिजिटल सम 8 है। 5, 3, 8 और एक 9 खत्म, 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 0 है। यानी दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ से तो हमें ये कंफर्मेशन मिल गया कि या तो हमारा बी हो सकता है, नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है। यानी एक तो हमने बीच वाले के माध्यम से चेक कर लिया। साथ में हमें ये भी कहा गया है यहाँ पर कि 8 से भाग करने पर शेषफल 7 आएगा। तो हमने कहा इसको 8 से भाग करते हैं, तो 8 का 4 गुना कितना होता है, 32 होता है, और फिर 32 होता है तो यहाँ 3 बच जाएगा 39, फिर 8 का 4 गुना कितना होगा, 32, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है, मतलब ये सही है। एक बार इसमें भाग करते हैं, 8 का लगा के देखते हैं। तो हमने कहा 8 से भाग करते हैं, तो 8 का 6 गुना 48, बचेगा 5 और 9 59। फिर यहाँ पर जो है 8 का 7 गुना 56 होता है, यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। तो पहले किसका नियम लगाया, पहले 9 का नियम लगाया, 9 का नियम लगाने पर पता चला या तो सी होगा, नहीं तो बी होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर 8 का नियम लगाया। 8 का नियम लगाने पर देखा कि कौन ऐसी इन दोनों में संख्या है जिनको 8 से भाग करने पर शेषफल 7 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी था, ना कि ऑप्शन नंबर बी था। तो पेपर में सारे सवाल बेसिक से नहीं करने होते हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जहां पर बुद्धि का प्रयोग करना होता है। इसमें आप क्या बेसिक लगाएंगे, HCF LCM का क्वेश्चन बन जाएगा, HCF LCM लेके आपको करना होगा, मामला खराब होगा। समझ रहे हैं बात को, मामला कैसे खराब होगा। अब आप अगर बेसिक से करोगे तो आप बोलोगे सर HCF LCM में हम ये बात पढ़ाए थे, एक ऐसी संख्या जो 9 से भागो, 8 से भागो और 10 से, 8, 9, 10 तीनों से भागो, यानी वो संख्या का हमें क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। LCM किसका लेना पड़ेगा, तो 8 का, 9 का और यहाँ 10 का। 8 और 9 और 10 का लेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो 9 8 72 बचे 360, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 360 आएगा। अब याद करो मैंने नंबर निकालना कैसे बताया था, मैंने कहा था कि नंबर बराबर एलसीएम, किसका एलसीएम, तो 8, 9 और 10 का। मैंने कहा था कि अगर सभी के सभी सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो हम क्या करते थे, उस रिमाइंडर को जोड़ देते थे। लेकिन अगर सभी का डिफरेंस सेम होता था, जैसे यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, तो वैसे हालात में जब डिफरेंस सेम होता था तो जो एलसीएम आता था उसमें से हम उस डिफरेंस को क्या करते थे, घटा देते थे। आप एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। अगर हर जगह रिमाइंडर सेम होता तो रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। हमें यहाँ पर हर जगह हमारा डिफरेंस है तो डिफरेंस को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। इनका एलसीएम हमारा 360 आएगा, 360 में से घटाएंगे तो 359 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो दो मेथड हमने आपको बताए। सबसे पहले मैंने यहाँ आपको बताया मेथड से कि कैसे करेंगे बाई ऑप्शन, और दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया वो बताया मेथड से कि मेथड से कैसे करेंगे। ऐसे हालातों में इन तीन संख्याओं का एलसीएम लीजिए और जो इनका डिफरेंस है ना उसको घटा दीजिए, एलसीएम में से करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, क्या कहता है।
बोलता है इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ अ डिजिट, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको उनके अंकों के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 6 है और रिमाइंडर कितना है 3 है। इफ द डिजिट आर रिवर्स, यानी उसके अंकों को उल्टा कर दिया जाए और रिजल्टिंग नंबर को हम डिवाइड करें उसके सम ऑफ डिजिट से, तो क्वोशिएंट 4 आएगा और रिमाइंडर 9 आएगा। द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज, उस संख्या का सम ऑफ डिजिट क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे आप बताइए, सोचिए जरा, सोचिए, बनाइए, सोचिए जरा कि इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पेपर में पूछा भी गया है, इस बात का ध्यान रखिए। बताइए, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो काम बनेगा, नहीं करेंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी आप लोगों के लिए। जैसे आप यहाँ बोलेंगे कि सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट, मानो कोई 2 अंकों की संख्या होती है, क्या होती है, एक्स वाई होती है। तो एक्स वाई जैसे मानो 23 हो गया, तो 23 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बोलते हैं 2 दहाई के स्थान पे है यानी 2 इंटू 10 हो गया, 3 इक्याई के स्थान पे है यानी 3 इंटू 1 हो गया। तो उसी तरीके से अगर हम एक्स वाई लिखते हैं तो बोलते हैं x दहाई के स्थान पे यानी x इंटू 10 हो गया, और y इक्याई के स्थान पे यानी y इंटू 1 हो गया। क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि जब हम आगे चल के उस डिजिट को रिवर्स करते हैं तो कहानी बदल जाती है। ऐसा मैंने बहुत बार कहा है। तो मानो कोई 2 अंकों की संख्या थी, वो क्या थी, 10x प्लस वाई थी। क्या थी, 10x प्लस वाई। जैसे कोई संख्या हमने xy मानी है ना, तो xy को हम कभी भी xy नहीं लिखते, xy को कभी भी हम 10x प्लस वाई। देखो, अगर कोई संख्या आप xy लिखते हो, समझना, तो इस xy का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 10 इंटू एक्स प्लस वाई होती है। और अगर हम यहाँ पर वाई एक्स लिखते हैं तो इस संख्या का जो मान होता है वो होता है 10 इंटू वाई प्लस एक्स होता है। दोनों में डिफरेंस है ना सर, क्योंकि जब आप 23 लिखेंगे तो 23 में और फिर इसका रिवर्स हो जाता है 32। तो 23 का मान क्या होता है, 2 इंटू 10 प्लस 3, और 32 का मान क्या होता है, 3 इंटू 10 प्लस 2। तो डिफरेंस है दोनों में। इसलिए हमसे कहा गया है यहाँ पर कि जब हमने क्या किया, कोई संख्या एक्स वाई का मतलब कितना हो गया, 10x प्लस वाई। इस संख्या को जब हमने किससे भाग किया, इसको जब हमने भाग किया इसके सम ऑफ डिजिट के साथ, सर्टेन नंबर, इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट, हमने इसको किससे भाग किया, इसके सम के साथ भाग किया, x प्लस वाई के साथ। तो हमें यहाँ पर जो क्वोशिएंट है वो कितना मिला, 6 मिला, और जो रिमाइंडर है वो कितना मिला, तो 3 मिला। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है यानी 10x प्लस वाई है, ये बराबर है दोस्तों हमारे किसके, तो ये बराबर है हमारे 6 इंटू, देखो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो बोलेंगे सर x प्लस वाई इंटू 6 और प्लस कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर के हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। सेम तरीके से हमारे सामने दूसरा कंडीशन बोला है कि इस संख्या का उल्टा यानी एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स का मतलब हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और जब 10y प्लस एक्स को आपने किसके साथ डिवाइड किया, x प्लस वाई के साथ। बोला गया ना कि इफ द डिजिट आर रिवर्स एंड द रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिजिट, क्वोशिएंट आपका कितना आना है, तो क्वोशिएंट आपका 4 आना है, और रिमाइंडर जो है वो कितना आना है, तो 9 आना है। यानी यहाँ पर वापस से हम बोलेंगे कि जब यहाँ पर ये जो नंबर है यानी 10y प्लस एक्स है, ये जो नंबर होगा बराबर होगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी x प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 9। अब ज़रा दोनों इक्वेशन को एक बार हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये जो वैल्यू आ रही है, देखो 10x और यहाँ 6x, तो 10x में से 6x चला जाएगा तो आ जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ y है और यहाँ 6y है, 6y इधर जाएगा तो y को घटाएगा तो -5y बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 3 के। ये सीधा का सीधा पहला इक्वेशन आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखो 10x में से हमने 6x को घटाया, 4x आ गया। उसके बाद यहाँ पर 6y 5y आ गया हमारा। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे सर देखो 10y है, 10y यहाँ पर x है, 10y है, और 10y में से यहाँ 4y को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। x में से हम 4x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और ये बराबर होगा किसके हमारे, तो 9 के बराबर होगा।
ये हमारे बराबर होगा किसके, तो 9 के हमारे बराबर होगा। दोनों आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, या तो x को बराबर करके काट लो या y को बराबर करके काट लो। x यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x जो है उसके साथ कोफिशिएंट 4 है, यानी पहले वाले संख्या को हमें किससे गुना करना है, तो पहले वाले संख्या को 12 बनाना है, यानी 4 को 3 से गुना करना पड़ेगा और 3 को 4 से गुना करना पड़ेगा और दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12x। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15y। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, तो 3 इंटू 3 9 के। 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 24y हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 24y और 4 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, तो 36 के। सॉल्व करिए, 12x से 12x खत्म, 24 में से जो है आप 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा और 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। काटेंगे तो y का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और y का मान जब आपका 5 आ जाएगा तो चाहे तो आप इस इक्वेशन में रखिए या इस इक्वेशन में रखिए, आपका x का मान निकल के चला आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ, y का मान 5 रखते हो तो 6 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 30। 30 में से जो है यहाँ पर देखो, यहाँ रखो, यहाँ पर बोलोगे सर y का मान 5, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30। 30 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 के। 30 में से जब आप 9 निकालेंगे तो आ जाएगा 21। 21 बराबर 3x, तो x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, तो x की वैल्यू 7 रखिए। सवाल में बोला गया द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, तो 7 प्लस 5 किसके बराबर होगा, 12 के। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया कि पहले कोई संख्या को उसके डिजिट के सम के साथ भाग किया गया, फिर दूसरी संख्या को उसके डिजिट के सम के साथ भाग किया गया, यहाँ रिमाइंडर कुछ और, यहाँ रिमाइंडर कुछ और दोनों में जो है हमने निकाला x और y की वैल्यू और उसके बाद हमने आगे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड इतना इतना एंड इतना द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ x। कितनी बार हम आपको बताए हैं, HCF LCM में ये सवाल हम आपको कराए हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो कि यार x एक बड़ी संख्या है। ठीक है, कि मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है जो इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर हर मामले में समान शेषफल छोड़ती है। तो बोला गया x के अंकों का जोड़ क्या होगा। मैंने आपको जब HCF LCM पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये बात कहा था कि देखो सवाल को आप पढ़ रहे हो, बेहतर है, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो सवाल को। आप कैसे पता करोगे कि आपको HCF निकालना है कि आपको LCM निकालना है, तो सबसे बड़ी बात, पहला कोडवर्ड होता है हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, ऐसे ऐसे शब्द। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे शब्द हैं तो समझ जाइएगा HCF निकालना है। जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट शब्द है, ग्रेटेस्ट क्या बता रहा है कि HCF निकालना है। दूसरा, एक ऐसा वर्ड जो सबको डिवाइड कर दे, वो क्या होता है, हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF होता है। HCF किसको कहते हैं, HCF उस संख्या को कहते हैं जो हर किसी को डिवाइड कर देता है। ठीक है, और LCM उसको कहते हैं जो हर किसी से डिवाइड हो जाता है। यानी हमें यहाँ पर क्या पता करना है, दो माध्यमों से पता चल गया HCF पता करना है। एक तो ये ग्रेटेस्ट लिखा गया था उससे, और दूसरा सवाल में कहा गया है कि जो भी संख्या है वो इसको भी काटती है, इसको भी काटती है, इसको भी काटती है, यानी वो संख्या HCF ही होगी। अब बात करते हैं, चलो ये तो पता चल गया कि HCF निकालना है, लेकिन इनका HCF कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको एक और बात बताया था अच्छे से कि जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई होती हैं तो उनका HCF निकालने के लिए उनके अंतर का HCF निकाल दो बस। यानी अगर आप इनका डिफरेंस देखो और आप इनका डिफरेंस देखो और इस डिफरेंस का HCF निकाल दो तो वहीं उस संख्याओं का भी क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जैसे मानो यहाँ पर समझो 12 है, ठीक है, 8 है और 6 है, तो इन सब का HCF निकालो। और नहीं तो 12 और 8 का अंतर कितने का है, 4 का। 8 और 6 का अंतर कितने का है, 2 का। 2 और 4 का आप HCF निकाल दो, 2 और 4 का HCF कितना आएगा, तो 2 आएगा। यानी 12, 8 और 6 का भी HCF कितना होगा, तो 2 होगा। इसीलिए जब हम डिफरेंस का HCF निकाल देंगे तो वहीं उन संख्याओं का भी क्या होगा, HCF होगा। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। 84 में अगर आप 16 जोड़ देंगे तो 5000 हो जाएगा। तो 75, 6, 81, 10, 91। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 1491, 1491 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 4 में से हमारा 2 गया, 2 होगा, 8 से 3 5 गया, 9 से 1 8 गया, 852 होगा। कितना होगा, तो बोलेंगे 852 होगा। ठीक है, 7 से 5 4 1 हो गया, 17 8 9 हो गया,
13 9 4 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो 1491, और बाकी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो 852। तो अगर हम डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, यानी इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना बड़ा बात नहीं है, जैसे इसके अंदर 852 के अंदर 2 छुपा है, तो 852 को क्या करो, 2 से भाग करो। 2 से भाग करोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 424 आ रहा है। 426 से इसको भाग करके देखो कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या करो, इसको और 426 को वापस से तोड़ो, किससे, 2 के फॉर्म में। तो बोलोगे 2 तो 2 रहेगा ही, इसको भी 2 से तोड़ो, तो बोलोगे 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिये के 6, 213। 213 से ये भी भाग हो जाएगा, 213 से ये भी भाग हो जाएगा। क्यों, 213 का ये कितना गुना है, 7 गुना। तो इस तरीके से पास करीब 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 जा जा के हम निकालते हैं। जैसे मैंने 852 को पकड़ा, छोटी संख्या थी, पहले उसको 2 से भाग किया, 426, मैंने कहा 426 से ये कट ही नहीं रहा, फिर 426 को फिर 2 से भाग किया, 2 इंटू 2 इंटू 213, यानी ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है। यानी इनका एचसीएफ मैंने शॉर्ट मेथड से कैसे निकाला, तो 213 मैंने निकाल दिया। अब आप जब देखेंगे तो बोलेंगे 213 जब इसको भाग करेगा एक फिक्स रिमाइंडर आएगा, इसको भाग करेगा वही रिमाइंडर आएगा, इसको भी भाग करेगा वही रिमाइंडर आएगा, यानी 213 ही वो संख्या है। और ऐसे हालातों में हमसे 213 का क्या पूछा जाता है, सम ऑफ डिजिट। आप इनको जोड़ के देखें तो 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। बोला गया है ना, जो भी आपका वो संख्या है उसका सम ऑफ डिजिट बताओ, यानी 213 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। एचसीएफ एलसीएम में बच्चे कराया हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन आपके एचसीएफ एलसीएम के शीट में है, अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने एचसीएफ एलसीएम के शीट में करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 भी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये भी आपके एचसीएफ एलसीएम के शीट में है, ठीक है, ऑलरेडी है यहाँ पर, किसमें, एचसीएफ एलसीएम के शीट में। आप देखेंगे एचसीएफ एलसीएम की पूरी वीडियो देखेंगे, पूरा पढ़ाया है मैंने उसमें। एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर वाला ये भी पूरा का पूरा आपका एचसीएफ एलसीएम में है, ठीक है। वहां पर आपको ये ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये भी आपका एचसीएफ एलसीएम के वीडियो में है, मेंस का क्वेश्चन है तो क्या हुआ, एचसीएफ एलसीएम में है, आपको एचसीएफ एलसीएम देखना है। ये भी आपका एचसीएफ एलसीएम है, पूरा एचसीएफ एलसीएम जो है यहाँ पर दिया गया है, परेशान मत होना, कोई बात नहीं। जब आपका एचसीएफ एलसीएम का शीट नहीं बना था तभी ये बन गया था। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है, ये आपके शीट में नहीं है। इवन 12 16 18 20 एंड 25 डिवाइड द लीस्ट नंबर x, ठीक है। The remainder in each case is 4 but x is divisible by 7. What is the digit at 1000 place? करोगे तो हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। ये सारे के सारे संख्या है ना, सारे के सारे मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम में करा रखे हैं। असल में जो मुद्दा है वो क्वेश्चन नंबर 38 से होना चाहिए स्टार्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 38 तक मैंने आप लोग को जो है ना ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एचसीएफ एंड एलसीएम में मैंने करा रखे हैं। आप अगर देखेंगे ना तो एचसीएफ एलसीएम के शीट में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, या इस कंसेप्ट पर पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का डेटा ना मिले तो भी परेशान मत होना, उनको लगाने के बाद आप इन सवालों को लगाकर जब देखोगे ना तो आपको आराम से जो है तसल्ली से पूरा का पूरा मिल जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएम। बाकी फिर भी मैं जो है क्वेश्चन नंबर 35 कल बता दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 35, बाकी सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 बताने के बाद मैं 38 से शुरुआत करूंगा, क्योंकि अब ये सवाल आसान आसान क्वेश्चन है। ये सक्सेसिव डिवीजन एक नया टॉपिक है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक नहीं है, बाकी यहाँ से हम पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे सवाल है, इनको कवर अप कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे तरफ से आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इतना मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़िए, बाकी जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ उसको करते रहिए, अच्छे से अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए, मॉक टेस्ट देते रहिए और रिवीजन अपना करते रहिए, ठीक है भाई। चलो खुश रहो, यहाँ पे मस्त रहो, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।